नए टॉपिक्स को लेकर क्या आपको भी है कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ ईवीएस में जो नए टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक से उठा करके फेस्टिवल्स के ऊपर, डांस फॉर्म के ऊपर, साड़ीज़ के ऊपर या उन स्टेट्स के कुछ फेमस प्लेसेस के ऊपर, तो आज हम यहाँ पे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर स्टेट वाइज क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। हम यहाँ पे इसमें यूज़ करेंगे मैप के यूज़ के साथ आप देखेंगे कि आपकी जो लर्निंग है वो किस प्रकार से बेटर होगी और आप किस तरीके से मतलब अपनी जो स्कीमा है उसको प्रॉपरली जो है आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके जो है हर एक स्टेट्स को देखेंगे, उसकी फेमस चीज़ों को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक जाए। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगेगा अभी, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेनली जो सीटेट का ईवीएस वाला सिलेबस है उससे, और ये पोर्शन न सिर्फ आपको यहाँ पे बल्कि आगे बहुत सारे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देते हैं उसमें भी आपको इसी तरीके से आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करें। यूटी के लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। तो यूटी अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आपका है लद्दाख, जो सबसे ऊपर वाला है। ये है आपका लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप इस वीडियो को अभी देख लें, अगर आपके पास मैप इनकेस नहीं तो फिर आप ₹2 या ₹1 का मैप खरीद लें, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जिसमें स्टेट्स का नाम लिख लें और तब इसको पढ़ें। या तो अगर आपके घर पे मैप है तो बहुत अच्छा है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो आपका यूटी में है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये कौन सा है आपका स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो बेसिक जानिए कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है, चूंकि ये ऊपर है तो ये समझिए कि ये क्या होगा, यहाँ पे बर्फबारी होगी और बारिश भी होगी। एनसीईआरटी में आपके शिमला से जो दिया है कि वहाँ के घर कैसे होते हैं, मैंने आपको वो घरों के ऊपर एक सेशन कराया है, नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए। हिमाचल प्रदेश कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो 2 पहाड़ियों के बीच में बसा ये है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला। शिमला कई कारणों से फेमस है। यहाँ कुल्लू मनाली शिमला जो है घूमने के टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में फेमस हैं। उसके साथ ही अगर आप जानेंगे तो शिमला में आपका जो है कई अनुसंधान केंद्र, जैसे वहाँ पे आलू अनुसंधान केंद्र है और भी कई चीज़ें हैं। 2 पहाड़ियों के बीच में बसा ये जगह, इसमें एक जगह है धर्मशाला में जहाँ पे क्रिकेट का मैच भी होता है। उसके अलावा जो दलाई लामा है, जिनको आप जानते होंगे, वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक। और वो वहाँ रहते हैं, इसी के साथ जब वो मतलब अपने पद से जब इस्तीफा देंगे, जो भी करते हैं पूजा पाठ की, जब वो क्या करेंगे, संन्यास लेंगे, तो यहाँ पे एक ताबो मठ है। मठ का नाम क्या है? ताबो मठ। तो ये ताबो मठ पे जाकर रहेंगे। तो ये स्थल के नाम पे धर्मशाला के पास ताबो मठ में जाकर के वो रहने का उनका है। कांगड़ा का किला है यहाँ पे, तो कांगड़ा का किला भी है और इसके साथ कांगड़ा की चाय भी है। तो चाय और किला दोनों आपको याद रखना है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। कांगड़ा की किला और कांगड़ा की चाय, दोनों ये आपको याद रखना है। सेब, आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है सेब का बगान है, सेब के लिए बहुत ही फेमस है वो। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे गद्दी जनजाति, राजपूत जनजाति, पंजाबी जनजाति। तो अक्सर क्या है, अगर पंजाबी जनजाति दे देता है तो हम अक्सर पंजाब से रिलेट करते हैं, बट ये पंजाब के नहीं हैं, ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। तो चाहे आपको गद्दी जनजाति दे दे, चाहे आपको राजपूत दे दे, चाहे पंजाबी दे दे, ये जनजातियाँ कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की हैं। उसके अलावा डांस, गद्दी नृत्य, तो गद्दी जो जनजाति है उसी के द्वारा किया जाने वाला नृत्य गद्दी नृत्य। तो यहाँ आपको 2 चीज़ें समझ में आई कि आपका जो टर्म्स है उससे रिलेट कर रहा है। जैसे कांगड़ा है तो वो चाय भी है और उसी का एक किला भी है, राइट। उसी प्रकार से जब गद्दी देख रहे हैं तो एक ट्राइब भी है और इनका डांस फॉर्म भी है। तो ये इनके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ प्रमुख बातें रहीं जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की थोड़ी एक रिलेटिव पोजीशन को भी याद रखिए। ये काम अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, हर चीज़ को आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश ट्राइब याद रखना है, गद्दी, पंजाबी, राजपूत, ठीक। ये 3 ट्राइब हो गए। कांगड़ा का किला है, कांगड़ा की चाय है फूड में, ठीक। और उसके अलावा और जो इनका नेक्स्ट है कि ताबो मठ है जहाँ धर्मशाला है, ये हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ विशेषताएं रही। अब हिमाचल प्रदेश के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेट है वो है हमारा पंजाब।
पंजाब जो हमारा 5 है, तो हम पंजाब के साथ साथ हरियाणा को भी लेते हैं, क्योंकि पहले तो ये दोनों लोग एक ही स्टेट में थे जिसको हम पेप्सू कहते थे। अब ये दोनों लोग अलग अलग हो गए, ये है पंजाब, ये है हरियाणा। आज भी इनकी कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़ जो यूटी है। तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? 5 नदियों का समूह है यहाँ पे, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब जैसी 5 नदियां मिलकर के पंजाब का निर्माण करती हैं, इसीलिए यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है। एट प्रेजेंट यहाँ पे 3 ही नदियां हैं, क्योंकि 2 नदियां आपको इधर चली जाती हैं पाकिस्तान के साइड में। तो पंजाब जो है आपका 5 नदियों का समूह है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करें अमृतसर टेम्पल, आप सब जानते हैं कितना फेमस है अमृतसर टेम्पल, वो है यहाँ का फेस्टिवल बैसाखी और लोहड़ी। मैंने जो फेस्टिवल वाला आपको एक टॉपिक कराया है कि प्रमुख त्यौहार, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि बैसाखी और लोहड़ी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। लोहड़ी तो अभी जस्ट आपका 13 जनवरी को गई है, ठीक। तो ये आपका लोहड़ी और बैसाखी। उसके बाद डांस फॉर्म में बात करें तो भांगड़ा और गिद्धा, हम सब जानते हैं भांगड़ा कहाँ का डांस फॉर्म है? पंजाब का है। उसके अलावा गिद्धा, तो ये गिद्धा जो है ये डांस फॉर्म कहाँ का है? पंजाब। तो भांगड़ा और गिद्ध, ठीक। गिद्ध क्या करेंगे? भांगड़ा करेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं। गिद्ध क्या करेंगे? भांगड़ा करेंगे, वो भी कहाँ पे? पंजाब में। बैसाखी और लोहड़ी हो गया। अब हरियाणा की जब हम बात करेंगे तो जो हरियाणा है, तो हरि मतलब होता है भगवान, मतलब भगवान का घर कहा गया है इसको। तो जो हरियाणा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है, पहले तो इसकी कैपिटल कॉमन है चंडीगढ़। यहाँ का जो फेमस आपको दिया है वो है मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो यहाँ के जो मृदभांड है वो बहुत ही क्या है? सिद्ध हैं। कहाँ के? हरियाणा के मृदभांड। तो आपने 3 स्टेट कवर कर लिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, मैप की सहायता से आप इसको करिए। अब हम जो नेक्स्ट स्टेट पे आएंगे वो है हमारा राजस्थान। ये है हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है हमारे पास। अब राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राजस्थान ने आपने अपने NCERT में भी पढ़ा है, जो खेजड़ी विलेज की जो कहानी बताई गई है वो भी राजस्थान की है, ठीक। पहली चीज़ तो ये। उसके बाद नेक्स्ट अब हम जो नए राजस्थान को देखेंगे अपने मैप में, तो इसकी कैपिटल है जयपुर। कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पिंक सिटी। उसके बाद अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट इस वाले जो इसका वेस्टर्न वाला एरिया है, इधर आपका क्या है? थे राजस्थान पर, जहाँ पे हमने देखा कि उसकी कैपिटल जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर है आपका थार डेजर्ट। क्या है यहाँ पर? आपका थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट जो है आपका, या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये भी यहीं पे है। उसके अलावा राजस्थान के बारे में और जो चीज़ आप याद रख सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ी, ठीक। अरावली की जो पहाड़ी है उसी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। अरावली की पहाड़ी यहाँ पर आपकी लाई करती है और जिसकी ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू। और इसी माउंट आबू पर जो जैन लोग होते हैं उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसको सनसेट पॉइंट भी हम कहते हैं। तो माउंट आबू पे क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कहाँ पे है ये? तो ये आपका है, यहाँ से ये आपकी जो अरावली की रेंज जाती है, अरावली पर्वत की पूरी, उस पे है माउंट आबू जगह। और माउंट आबू में क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा राजस्थान की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी जो सिंचाई वाली जो नहर है वो यहाँ पे है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, जो कि क्या है? दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। इसके अलावा जो पोखरण का परीक्षण किया गया था, वो पोखरण का जो परीक्षण हमारा था, परमाणु परीक्षण, वो भी राजस्थान के पोखरण इलाके में किया गया था, जिले में किया गया था। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद खेजड़ी, आपके NCERT में खेजड़ी से रिलेटेड जो बिश्नोई लोग जिसको प्रोटेक्ट करते हैं वो कहानी दी हुई है, ये भी यहीं का है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुष्कर मेला आपका कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और यहाँ पे ऊँट जो होते हैं, ये ऊँट का मेला होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज, जो कैमल होता है। तो पुष्कर मेला यहाँ पर है। या इनफैक्ट राजस्थान में पूरे दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का जो है वो मूर्ति जो है वो यहीं, जहाँ उनकी पूजा की जाती है, पूरी दुनिया में एकमात्र यहीं पे है। अजमेर शरीफ, अजमेर इसकी जगह है जहाँ पे अजमेर शरीफ है, जो कि इस्लाम धर्म में बहुत ही ज़्यादा जो आप कह सकते हैं सूफी संत थे, जो संगीत से बिलोंग करते थे, उनकी एक बहुत ही बड़ी दरगाह है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिनके गुरु का नाम क्या था? उस्मान
सुल्तान हारूनी, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में बहुत सारे लोग जो है ऐसे इसके लिए जाते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं किसकी, राजस्थान की। तो राजस्थान के घरों को भी आपने NCERT में पढ़ा है और मैं इस चीज़ को उम्मीद करती हूँ कि आपने घरों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लें। हालांकि राजस्थान ऐसे जगह पे आप देख रहे हैं रेगिस्तान है, तो घरों के ऊपर ये लोग क्या रखते हैं, थॉर्नी बुशेस रखते हैं, मड का थिक लेयर से घर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी है इन पॉइंट्स के साथ में। ओके, सो अब राजस्थान के बाद अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, गुजरात की तरफ। ठीक है, ये है आपका गुजरात। गुजरात से भारत का कोस्टल रीजन शुरू हो जाता है। मतलब गुजरात से अब यहाँ से हम किसको पढ़ेंगे कि जो भारत के वो स्टेट जो कि क्या है, समुद्र के या किसी नदी के किनारे पर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से आपका अरेबियन से स्टार्ट है और गुजरात से लगता हुआ है। तो यहाँ से बहुत ही ध्यान से पढ़िए, कोस्टल रीजन का भी है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे बार आपके NCERT में जो दिया है कि भुज में जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था वो कहाँ आया था, गुजरात के भुज में। रन ऑफ कच्छ में एक जगह है जिसको हम कहते हैं भुज। अगर इसमें हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है भुज, ये है आपका भुज। यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को क्या आया था, भूकंप आया था। और वो भी जब एकदम राइट 9 बजे, जब हम लोग तिरंगा क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो उसी दिन क्या है कि यहाँ पे क्या आया था, भुज पे भूकंप आया था। जो रन ऑफ कच्छ है वो एक क्षारीय मरुस्थल है जिसको हम आप कह सकते हैं, इसको हम सूखा नमक का रेगिस्तान भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूखा नमक का रेगिस्तान किसको कहते हैं। तो जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ की जो खाड़ी है उसी को कहते हैं क्या, सूखे नमक का रेगिस्तान। इसमें जंगली गधे पाए जाते हैं, ये आप एडिशनल याद रखिए। उसके अलावा अगर आप गुजरात में ध्यान से देखें तो अब ये आप पानी वाले जगह पे आ गए हैं। तो जब आप कोस्टल एरिया में आएंगे तो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखें और ये सोचें कि यहाँ पे अगर हम अब व्यापार करेंगे तो हमें ज़मीन से नहीं बल्कि जो नदी से मतलब पानी वाला होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 2 पोर्ट्स, बंदरगाह भी होंगे। तो यहाँ 2 मेन आपके क्या हैं, कच्छ हैं। एक है गल्फ ऑफ कच्छ और एक है खंभात की खाड़ी। एक कच्छ की खाड़ी, एक खंभात की खाड़ी, ठीक, जिसको हम कांडला पोर्ट जो है वो भी आपका यही है। ये चीज आपको एडिशनल में याद रखनी है। मैप को ध्यान से देखिए, समझिए, 2 से 4 बार आप इस इंफॉर्मेशन को इसमें देखकर पढ़ेंगे तो आपको वो चीज इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारा हमारा सबसे पहला महाराष्ट्र का जो है दिया है, बास्केटबॉल टीम का दिया है। NCERT में आपको मोस्ट क्राउडेड स्टेट बताया गया है महाराष्ट्र को इंडिया का। उसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेमस है, जो आज हम देखने वाले हैं। तो ये मैं इसको आउटलाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत हो कि हाँ आपको क्लियर है। तो ये है आपका रीजन किसका, महाराष्ट्र का। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, मुंबई है इसकी कैपिटल। नागपुर एक जगह पड़ता है महाराष्ट्र में जो 0 माइल ऑफ इंडिया है। 0 माइल ऑफ इंडिया का मतलब समझते हैं कि जब जो इंडिया की ट्रेन्स हैं, जब ये इधर से भी इधर और इधर से इधर, तो बीचों बीच में जो एक जगह पड़ती है वो है नागपुर, जहाँ पे 0 माइल है। तो 0 माइल इंडिया का कहाँ पे है, नागपुर। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र में नासिक जो कि प्याज और अंगूर के लिए बहुत फेमस है। कोल्हापुर, कोल्हापुर में जो चप्पलें होती हैं वो बहुत ही फेमस हैं, ठीक। और आप औरंगाबाद, स्थलों की बात करें तो औरंगाबाद इसका एक जगह है जहाँ पे औरंगजेब का मकबरा है और बीवी का मकबरा यहाँ पर है। वर्धा में गांधी जी ने आश्रम बनवाया है, सेवाग्राम में। नागपुर जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब यहाँ पे आइए, जो पेंटिंग की जब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार की पेंटिंग है, तो मैंने पेंटिंग वाले वीडियो में भी कवर किया है, बट यहाँ भी आपको मैं बता देती हूँ। पेंटिंग जो है वर्ली और चित्रकाठी। वर्ली की पेंटिंग जो महिलाएं हैं वो अपने घरों पे करती हैं। वर्ली की पेंटिंग इजी से लोग ट्रायंगल, कुछ ऐसे बेसिक शेप को बनाकर, जैसे ट्रायंगल का यूज करके लोग ह्यूमंस बना देते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये मैंने बनाया और ये बना दिया, अब ऊपर इन्होंने दिखा दिया, अब इसके बाद इसके 2 ऐसे ऐसे दिखा देंगे, तो ये क्या है, इसी तरीके से ये लोग पूरा एक डेकोरेशन बना, जैसे इन्होंने ट्रायंगल का यूज करके और इसी प्रकार अदर शेप का यूज करके ह्यूमंस को दिखाते हैं। ये पेंटिंग आपकी क्या है, वर्ली पेंटिंग। क्या है, वर्ली पेंटिंग। चित्रकाठी पेंटिंग भी है। चित्रकाठी पेंटिंग नेचुरल कलर का यूज करके बनाई जाती है। तो वर्ली और चित्रकाठी कहाँ की है, ये आपकी है महाराष्ट्र की, ठीक है।
तो वर्ली और चित्रकाठी। उसके बाद साड़ी, तो मैंने आपको बताया हुआ है साड़ी वाले में कि नौवारी की साड़ी पहन के हम कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र में। आप एक दो सॉन्ग्स को देखिए, देवश्री गणेशा जैसे सॉन्ग्स को आप रिलेट करिए वहाँ से। तो जो नौवारी की साड़ी है उसमें आप देखेंगे कि औरतें जो है थोड़ा अलग तरीके से 9 गज की होती है साड़ी, पूरा अलग तरीके से पीछे से फोल्ड करके पहनती हैं। साथ में नाक में इनका जो है एक जो नथ होता है वो थोड़ा राउंड तरीके का होता है, ये भी उनकी पहचान है। तो आप अलग अलग स्टेट्स को जब आप कहीं भी देखते हैं, चाहे आप फिल्मों में देखते हैं चाहे कहीं भी, तो उस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व किया करिए कि आप उस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहीं से समझ में आ जाएंगी अगर आप रिलेट करेंगे तो। ठीक, मेल धोती कुर्ता, आपने देखा होगा कि उन लोग का जब हमारा गणेश चतुर्थी ये सब होता है, जो गणेश जी का बहुत बड़ा त्यौहार है, तब उस टाइम पे मेल और फीमेल अपने अपने मतलब एकदम जो हमारा वियर है उसमें, फोक वियर में वो लोग आते हैं। फूड में सहजन जो है उसकी पकौड़ी इनकी यहाँ फेमस है, ये भी पेपर में पूछा है। उसके अलावा पूरन पोली जो एक मीठी डिश है वो, पाव, आप जानते हैं आधी पूरी जो हमारी बम्बई है वो पूरी बड़ा पाव पे ही चलती है। तो चाहे आपसे बड़ा पाव बोले, चाहे बटाटा बड़ा बोले, पाव या फिर जो भी बोले, तो पाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब मैक्सिमम जगह कहाँ खाई जाती हैं, महाराष्ट्र में खाई जाती हैं। ये तो आपको पता ही होगा, अगर कोई भी रहता है तो बड़ा पाव आधी से ज़्यादा पूरी मुंबई खाती है। डांस के फॉर्म में बात करें तो लावड़ी, लावड़ी इनका एक फेमस डांस फॉर्म है, लावड़ी आप याद रखेंगे। इसके अलावा कोली नृत्य जो मछुआरों का नृत्य है। प्लेसेस की अगर आप बात करेंगे तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं आपने सुनी जरूर होगी। अजंता की गुफाएं जो है, यहाँ पे जो तीनों धर्म है, चाहे आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, तीनों के तीनों धर्मों का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ तीनों धर्मों की वो पाई जाती है, तीनों धर्मों के लोग वहां पर जाते हैं। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं हैं आपकी। ठीक, तो ये सारी क्या है, महाराष्ट्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जो हम लोग अल्फांसो जो आम खाते हैं, जिसमें दिखाता है कि स्लाइस माजा आपके इसी से तो बने होते हैं, भले बने हो या ना हो वो अलग बात है, तो वो रत्नागिरी से ही जाते हैं वो आम। और भी कई सारी विशेषताएं महाराष्ट्र अपने अंदर लिए हुआ है। बट एज पर आपको इसमें ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको अलग से बता रही हूँ वो आप एक्स्ट्रा में याद कर सकते हैं, क्योंकि मैप है तो मैप में आपको वो चीज़ याद करना आसान होती है। तो ये याद रखिएगा, पेंटिंग, साड़ीज, डांस, प्लेसेस, ये सब चीजें पूछता है। ठीक, तो आपने अभी तक कौन कौन से स्टेट्स को देख लिया, एक बार रिवाइज करिए। आपने हिमाचल प्रदेश को देख लिया, हम लाइन से चल रहे हैं, और ये लाइन से चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही आपको ये स्टेट्स भी ऐसे याद होंगे कि एक के बाद एक स्टेट कौन कौन से है। तो आप 2 यूटी छोड़ दीजिए, उसके बाद कौन है, हिमाचल प्रदेश। साथ में बोलिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बोलिए साथ में हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। फिर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब आ गए महाराष्ट्र पे। ठीक है, राजस्थान, गुजरात और गुजरात, महाराष्ट्र। GM आप ऐसे याद रख सकते हैं, G और M। पहले हमेशा गुजरात है, जो सबसे ज़्यादा आपका वेस्टर्न में है वो कौन है, गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र, तो हमने महाराष्ट्र तक पढ़ लिया है। तो अब आप यहाँ तक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पहले आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उसके साथ राजस्थान और गुजरात को हमने पहले कवर कर लिया है। उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट डांस हैं, उसके फेस्टिवल्स कौन से हैं, या पेंटिंग्स जो मेजर पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हमने इसमें देख लिया है। अब जो नेक्स्ट जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो अब हम करेंगे उत्तराखंड को। ये वाला जो रीजन है हमारा, ये है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के ठीक बगल में जो है वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जैसे ही आता है तो सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस या फिर आप उसको पवित्र स्थल के रूप में कह सकते हैं वो कौन है, तो वो है हमारे केदारनाथ, जो कि बहुत सारे लोग जाना भी चाहिए हमको दर्शन करने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो केदारनाथ को न सिर्फ हम देवों की भूमि कहते हैं, बल्कि इसमें फूलों की घाटी भी जो चमोली जिले में स्थित है। तो केदारनाथ को आप 2 जगहों के लिए याद रखिए, एक तो ये क्या है, फूलों की घाटी है, और दूसरा इसको देव भूमि भी कहते हैं। अब देव भूमि कहने के पीछे कोई ना कोई तो तात्पर्य होगा, तो उसके पीछे जो ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है, देव भूमि, चूंकि ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, पहले ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, फिर ये अलग हुआ है। तो उत्तराखंड में आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक इसी प्रकार से आपका और भी कई हैं, जैसे देखिए केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इसी प्रकार से कई सारे जो है पवित्र स्थल यहाँ पर हैं। तो जब इतने सारे पवित्र स्थल एक जगह होंगे तो उसको देव भूमि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री, जो हमारा जहाँ से गंगा जी का उद्गम स्थल होता है और जो यमुनोत्री है, दोनों का उद्गम स्थल आपका उत्तराखंड में ही है।
अभी अगर आप करंट अफेयर्स को देखते हैं या आपको थोड़ी भी नॉलेज है, तो जो जोशी मठ है जहाँ पे शिविर हो रहा है, जहाँ पे घरों में दरारें देखी जा रही, जैसा कि हमने उत्तराखंड की त्रासदी देखी थी, उसी प्रकार से भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है घरों में से पानी रिस रहा है। ठीक, तो अभी वहाँ का रीज़न तो कई सारे हैं, बट अभी जोशीमठ जो है ये इसी चमोली जिले के उसमें आता है, तो वहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। ठीक, गढ़वाल और कुमायूं, जब आप उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हैं कि जब हमने इसको बांटा है तो उत्तराखंड को हमने 2 भागों में बांट दिया है। एक इधर वाला आपका है गढ़वाल और इधर वाला है आपका कुमायूं। तो गढ़वाल और कुमायूं ये 2 इसके मेजर पार्ट हैं। जब आप सेना में देख लो, रेजिमेंट्स में भी कुमायूं रेजिमेंट्स है और गढ़वाल रेजिमेंट्स अलग होते हैं। जब आप कुमायूं की बात करते हैं तो जो भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, वो इसी कुमायूं रेजिमेंट से ही बिलोंग करते हैं। ये एडिशनल में आप याद रखिए, नहीं तो ये ऑप्शनल ही है। भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला और सबसे प्राचीन या पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप सबको पता है। ट्राइब बुक्सा जनजाति और थारू जनजाति यहाँ पर रहती है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति रहती है, बुक्सा जनजाति और थारू जनजाति रहती है। ऋषिकेश, उत्तराखंड में और भी कई सारी जगह है, जैसे ऋषिकेश हो गया जहाँ पे लक्ष्मण झूला है। और इस बार के पेपर में जो एक क्वेश्चन आया था कि विश्व की योग राजधानी भारत में किसको कहते हैं, तो वो है आपका ऋषिकेश को कहते हैं। लक्ष्मण झूला है और ऋषिकेश का जो ये लक्ष्मण झूला है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1999 में। ये एडिशन में आप याद रख सकते हैं। तो योग राजधानी कौन है, ऋषिकेश है। इसके अलावा यहाँ पे जो IIT रुड़की है वो है। उसके अलावा आप याद रख सकते हैं मसूरी, जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है, लबासना, वो यहाँ पर है। और भी इसी प्रकार से कई सारी, नंदा देवी जो आपकी माउंटेन है, जो पहाड़ी है, वो यहाँ पर लाई करती हैं। ठीक, और ये जो मेला है हरिद्वार का, जो कुंभ का मेला जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, कुंभ का मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, वो हरिद्वार के इसके एक जगह लगता है। तो कुंभ के मेले पूरे भारत में 4 जगहों पे ही सिर्फ लगते हैं, उसमें से एक आपका हरिद्वार है। कंफ्यूज मत होइएगा, यूपी में नहीं है, उत्तराखंड में लगता है। और वो 4 जगह कौन से हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उसको भी जान लीजिए। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, ये 4 जगहों पे कुंभ के मेले आपके लगते हैं। 12 साल में एक बार लगता है जो आपका कुंभ लगता है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तराखंड को तो हमने देख लिया। उत्तराखंड से आपको जो याद रखना है वो यही है। उसके साथ ही जो चिपको मूवमेंट आपने काफ़ी बार सुना होगा, चिपको मूवमेंट भी यही का था 1971 में। इसके गोपेश्वरगंज जो है उसके पास चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का है जो उत्तराखंड का है चिपको मूवमेंट। तो आपको इसे याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो पहला। और आपने जो नदियाँ तालाबों के ऊपर NCERT में चैप्टर पढ़ा है कि जो न्यू ब्राइड है उन दोनों आके क्या करते हैं, नदी के किनारे वो करते हैं, झुकाते हैं कि उनके जो वाटर है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। तो वो भी कहाँ की स्टोरी थी, उत्तराखंड की स्टोरी थी। उसके अलावा यहाँ पे आपने कुछ फेमस पर्सनालिटीज को भी पढ़ा होगा। अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो आप कमेंट में करके जरूर बताइए कि उत्तराखंड की फेमस पर्सनालिटी जो आपके NCERT के सिलेबस में वो कौन है। राइट, नाउ वी कम अबाउट उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन है, हमारा यूपी है। ठीक है, यूपी क्या है, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। इसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती हैं। इसके अलावा नदियों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना हो गई, उसके बाद केन, बेतवा, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम यूपी के खाने की बात करें तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या है, आलू की पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, बिरयानी, ये बहुत ही फेमस यहाँ का है। निमोना, निमोना बेसिकली हम किसको कहते हैं कि जो मटर होती है, कितने लोग चने को भी पीस कर बनाते हैं, जो हरी मटर अभी आ रही है उसको पीस करके उसको जो है फिर उसमें क्या कहते हैं, ग्रेवी लगाई जाती है, जिसको हम निमोना कहते हैं। बिरयानी, अवध की बिरयानी कहाँ की फेमस है, यूपी में जो अवध है वहाँ की, वो भी उसको पकाई जाती है दम
पुख्त तरीके से, दम, दम मतलब होता है जिसके अंदर आप सांस ना, मतलब एयर प्रेशर ना जाए, एयर ना जाए, तो दम पुख्त तरीके से मतलब उसको पैक्ड करके बिल्कुल। तो क्या करते हैं ये लोग, ये तरीका है दम पुख्त की, उसको जो जैसे हम कहते हैं ना नॉनवेज में मटन हांडी, ये हांडी, ठीक, तो वो जो है जो हांडी है वही एक प्रकार से उसको पैक कर देते हैं उसके अंदर डाल करके, उस प्रकार से बिरयानी बनाते हैं जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ की। नृत्य डांसेस की बात करें तो दो प्रकार के नृत्य आप जानते हैं, एक शास्त्रीय, एक लोक, क्लासिकल जिसको कहते हैं शास्त्रीय को, और लोक नृत्य जो आपका फोक डांस है। क्लासिकल डांस की बात करें तो यूपी में सिर्फ एक ही क्लासिकल डांस है जो है कथक, जो हम करते हैं कथक। अब ये जो कथक है आपका, ये भी दो घराना यहाँ मशहूर है, एक बनारस घराना और एक आपका हो गया लखनऊ घराना, दो घराने प्रसिद्ध है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फोक डांस, लोक नृत्य तो कई सारे हैं, कजरी है, आल्हा है, नौटंकी है, रासलीला, रामलीला दोनों है, ठीक, ये इसके क्या है, लोक नृत्य है। कजरी जो है ये गाने का भी एक फॉर्म है, इस पर लोग डांस करते हैं। आल्हा, आल्हा भी अगर आप सुनेंगे, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, बहुत ही प्यारे तरीके से उसको गाया जाता है, बहुत ही मीठी बोली रहती है कि वो लोग थोड़ा सा टेढ़ी उसमें बोलते हैं और गाते हुए फिर उस पर डांस का परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। नौटंकी, रासलीला, ये सारी चीज़ें होती हैं। वास्तुशिल्प अजूबों का शहर, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि वास्तुशिल्प अजूबों का शहर कौन सा है, तो ये है हमारा आगरा। उसके अलावा कुछ मेजर यूपी की जो सिटीज़ हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक है आपका वाराणसी, बनारस जिसको हम कहते हैं। वाराणसी जो है ये फेमस क्यों है, पहला तो यहाँ पे आध्यात्मिक जो है केंद्र आप कह सकते हैं, जो हेरिटेज है, हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो 5000 से भी कई सालों, हजारों सालों पुरानी है। तो वाराणसी जो है आध्यात्मिक, योग, रहस्य की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, ठीक। उसके अलावा यहाँ पेंटिंग सबसे ज़्यादा प्रचलित किस चीज़ की, तो घाट की पेंटिंग। तो मैंने आपको बताया है कि हम जो बनारसी होते हैं वो 3 चीज़ों के लिए ही फेमस होते हैं, बनारसी चाट, बनारसी घाट और बनारसी थाट, 3 चीज़ें यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसको आप याद रखें। लखनऊ, जब आप लखनऊ जाएंगे तो कभी भी जाइए तो बड़ा इमाम बाड़ा जरूर घूमिए, भूल भुलैया का एक है, इसके राजा की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बड़ा इमाम बाड़ा में जब आप जाएंगे तो आप वो पूरे ऐसा बनाया गया है कि आप उसमें घूम जाएंगे। भूल भुलैया, बुंदेलखंड जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के किया गया है। झांसी सबसे पहले एकदम नीचे यहाँ पड़ता है, ये आपका झांसी, तो झांसी इसका क्या है, द्वार माना जाता है। 5 उसके जो नृत्य है, राई नृत्य, ये नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राई जिसको हम मस्टर्ड भी कहते हैं, सरसों को ही राई कहते हैं, राई नृत्य किया जाता है कहाँ पे, बुंदेलखंड ऑप्शन में दे तब भी सही है, यूपी ऑप्शन में दे तब भी सही है, दोनों आप लगाकर आएंगे राई नृत्य के लिए। और राई नृत्य जो है इसमें क्या है, रबी और खरीफ की जो फसल है जब ये लोग उगाने जाते हैं, बोने से पहले ये लोग इस प्रकार का नृत्य क्या करते हैं। तो ये कुछ खास बात रही यूपी की, किसकी, उत्तर प्रदेश की। और उत्तराखंड, तो देखिए उत्तराखंड को आपको याद रखना है, मैप में सोचिए कि आपका उत्तराखंड है, अब आपको उसमें एक आपका गढ़वाल है, एक आपका कुमायूं है, उसके अलावा यहाँ पे इसकी कैपिटल है देहरादून। उसके अलावा इसको देवों की भूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री और उसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, जोशीमठ, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे क्या है रिलीजियस प्लेसेस यहाँ पर लाई करते हैं। चमोली जिसको हम फूलों की घाटी कहते हैं, ऋषिकेश जहाँ पे लक्ष्मण झूला है, उसके साथ ही योग की नगरी जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में जो योग की राजधानी है वो यहाँ पर है। तो ये कुछ खास, इससे जब आप यूपी पे आएंगे तो यूपी के वाराणसी में जाइए। और सारनाथ तो आप सबको पता है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश बोले तो श्रावस्ती यहीं पर है, कुशीनगर है, देवरिया है और यूपी का बहुत सारा है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, लखनऊ जहाँ पे चिकन कड़ी का काम है और साथ ही साथ लखनऊ में बिरयानी, ये सारी फेमस है। और उसके अलावा बिरयानी आपकी अवध की भी फेमस है जो दम पुख्त तरीके से हांडी में बनाई जाती है। इसके अलावा कचौड़ी, ये सारी चीज़ें हमारा प्रमुख है। चाट यहाँ के नाश्ते में बहुत ही फेमस है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ कहानी किसकी रही, उत्तर प्रदेश की। तो अभी तक हमने कितने स्टेट्स को कवर कर लिया, अब आप उसको थोड़ा मैप में करने की कोशिश करिए। सबसे पहले हमने किसको देखा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, साथ में बोलिए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद आएगा राजस्थान और लास्ट में चला जाएगा गुजरात। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। अब इधर आइए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो आई होप कि यहाँ तक के स्टेट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।